नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज काफ़ी डीप टॉपिक है कि हमारी शैडो क्या है? मुझे लगा कि हमेशा ही मैं पॉज़िटिव रहने के ऊपर बात करती हूँ। तो आज अपने अंदर की शैडो के बारे में बात करेंगे, अपनी खुद की शैडो के बारे में बात करेंगे क्योंकि अगर हम इसे समझते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं, काम करने की भी बातें मैं करूँगी लेकिन आज हम बात सिर्फ़ ये कर रहे हैं कि हमारी शैडो क्या है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, हम डिवाइन हैं, ठीक है? इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ अपने साथ, अपने से जुड़ा हुआ लेकर के आई है। अब आप इसको एक परछाई की तरीके से भी सोच सकते हैं कि आप जैसे हैं, उसका एकदम डार्क रूप। यस, हम आज नेगेटिविटी की बात करने वाले हैं। तो जब आप अपनी खुद की परछाई देखते हैं, तो वो कैसी होती है? आप उसको अपने साथ ही लेकर के आए हुए हैं ना? आपके साथ है आपकी परछाई। आप जब अपनी परछाई देखते हैं, तो वो डार्क होती है, ब्लैक होती है। उसके अंदर कोई रंग रूप नहीं होता है। उसके अंदर आपके कोई नैन नक्श नहीं होते हैं। उसकी बनावट जस्ट आपकी बिल्कुल बॉडी, आप जो भी कर रहे हैं, आप जैसे भी दिख रहे हैं, उसकी एज़ इट इज़ आपको वो बनावट वहाँ दिखाई देती है। लेकिन उसके जो हाव-भाव हैं, वो आपको नहीं दिखाई देते। यानी कि जो भी आपकी शैडो है, वो डिनाई भी करती है। क्योंकि उसके जो हाव-भाव हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली शैडो को ना परछाई से देखने की कोशिश कीजिए। ईज़ी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं बहुत टाइम के बाद में इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों के सामने लेकर के आई क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है और इसको ईज़ी करके बताना है मुझे। तो ईज़ी कैसे करूँ? तो ऐसे कर सकी हूँ मैं। तो वही ईज़ी आपको करके बता रही हूँ मैं कि आप अपनी परछाई को देखें और देखें कि वो यस वो डार्क है, वो एकदम काले रंग की होती है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आप एकदम तमतमाती हुई धूप में चले जाइए, आप बल्ब की रोशनी में चले जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, आपकी जो शैडो है, आपकी जो परछाई है वो एकदम ब्लैक है, उसके कोई हाव-भाव नहीं है। उसको क्या फ़ील हो रहा है, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, वो आपकी शैडो वो भी नहीं दिखाएगी। वो आप ये समझिए कि वो डिनाई करती है हर एक चीज़ को क्योंकि वहाँ से आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देती, आपको दिखाई देता है तो सिर्फ़ ब्लैक। तो येस, वो जो हमारी नेगेटिविटी है ना, हमारी किसी भी चीज़ को लेकर के जो भी हमारी नेगेटिविटी है आप देखेंगे तो आप उसे डिनाई करते हैं, हम उसे डिनाई करते हैं। अगर मुझे गुस्सा आया, ठीक है? ये नेगेटिविटी है। अगर मुझे गुस्सा आया और मुझे हमेशा ही गुस्सा आता है, ठीक है? किसी एक बहुत बड़ी बात पे गुस्सा आ गया या फिर मुझे कोई एक बहुत ऐसा कुछ चल रहा था कि उसके ऊपर गुस्सा आ गया। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे बड़ी हो चाहे छोटी हो, जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम दूसरी चीज़ के ऊपर उसे थोप देते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए मुझे गुस्सा आया, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, ये मेरी चाह थी, ये वैसे ना हुआ तो फिर मुझे गुस्सा आया। तो हमने क्या किया अपने आप को इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमने बाहरी सारी चीज़ों के ऊपर उस चीज़ को थोप दिया होता है और इसे हम कहेंगे कि वो डिनाई करते हैं हम। मुझे गुस्सा आया, यस मुझे गुस्सा आया। बाहर कुछ भी चल रहा था, किसी ने मुझे कुछ भी बोला, मुझे गुस्सा आया। तो जब मैं ऐसे बोलती हूँ, तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन जब मैं ऐसे बोलती हूँ, उसने ऐसा बोला ना, अगर वो ऐसा ना बोलता, तो फिर मुझे गुस्सा नहीं आता और मुझे गुस्सा आ गया यार, किसी को भी आ जाएगा। हम ऐसे ही करते हैं ना। तो यानी कि हमारी जो भी डार्क साइड है ना, वो उसे डिनाई करती है। अब ऐसे बिल्कुल आप जेलसी के लिए ले लीजिए। आपको अंदर ही अंदर पता है कि आप किसी चीज़ से जेलस होते हैं, ठीक है? मैं किसी चीज़ से जेलस होती हूँ। लेकिन उस जेलसी के अंदर भी जो मैंने चीज़ें निकाल कर के रखी होंगी ना, वो बाहर ही होंगी। ऐसा हुआ तो कोई भी जेलस हो जाएगा यार, ऐसा कोई करेगा तो कोई भी जेलस हो जाएगा ना, उसने किया मुझे जेलस करने के लिए। बजाय इसके ये चीज़ ऐसे नहीं आती हमारे अंदर से कि हाँ, मैं जेलस हूँ। हम 4 लोगों के बीच में ये खड़े होकर के बात भी नहीं बोल सकते। हाँ भाई, मुझे गुस्सा आया, मुझे समझ आ रहा है कि मैंने गलत किया है। लेकिन अगर हमने ये बोल भी दिया ना कि हाँ, मुझे गुस्सा आया है, मैंने गलत किया है, उसके साथ में हम दूसरी चीज़ें ज़रूर लगाएँगे, उसने ऐसे किया था। काश ऐसा ना हुआ होता तो फिर मैं जेलस ना हुई होती। डाउट्स डाउट्स अगर आपको आते हैं, आप अंदर से ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो डाउट्स आपको किसी बाहरी चीज़ को लेकर के आ रहे हैं, तो आपके पास में रीज़न भी यही है कि यार ऐसा हुआ ना, तो फिर तो मैं ऐसा सोचूँगी ही ना। और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी हर एक डार्क चीज़
अब ये आपकी अपब्रिंगिंग, आपने बचपन से क्या चीज़ें देखी हैं, अगर मान लीजिए आपने गुस्सा करते हुए अपने घर में देखा है, इस तरीके के माहौल को घर में देखा है, तो वो धीरे-धीरे करके आपकी जो डार्क साइड ना, आप उसे डिनाई करते जाओगे, लेकिन वो आपके अंदर बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से आपने इनसिक्योर होना अपने घर के अंदर देखा है, आपने अपने घर के अंदर इस तरीके की चीज़ें देखी हैं या दोस्तों में इस तरीके की चीज़ें देखी हैं या फिर आपके आस-पास के माहौल में बहुत अक्सर आपको ऐसी-वैसी चीज़ें दिख जाती हैं, जो आपको जेलस फील करवाती हैं। तो वो धीरे-धीरे आप डिनाई करते वो वही शैडो जो है ना आपकी बनती चली जाएगी। क्योंकि शैडो का काम आपके हाव-भाव दिखाना नहीं है, इसलिए आप खुद ही उसको डिनाई करते चले जाओगे। तो यहाँ पर अपनी शैडो को देखना, देखिए जब तक हम ये नहीं देखेंगे ना, हम अपनी डार्क साइड पे कभी भी काम नहीं कर पाएँगे। हम कभी पहचान ही नहीं पाएँगे कि भई मेरी खुद की एक परछाई भी है, जो बहुत उल्टे तरीके से मेरे लिए काम कर रही होती है। मेरे बिलीव्स हैं, जो बहुत उल्टे तरीके से मेरे लिए काम कर रहे होते हैं। मेरे नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो बहुत ही उल्टे तरीके से मेरे लिए काम कर रहे होते हैं। जब तक हम देखेंगे नहीं ना, तब तक हम उसके ऊपर काम कभी भी नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप सीरियस हैं कि हाँ भाई, मुझे तो ना अपनी शैडो पर काम करना ही है, ठीक है, हम उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन पहले समझ में तो आए कि मेरी शैडो क्या है? मेरे अंदर वो जो भी डार्कनेस है वो बेसिकली क्या है, और इसे खोल करके आपको खुद देखने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आपको अपने बचपन में जाना पड़ेगा, आपको अपने पीछे कुछ सालों में जाना पड़ेगा। आप अगर पीछे से और भी कुछ कार्मिक चीजें लेकर के आए हो, उसके अकॉर्डिंग जो चीजें घट रही हैं, ऑब्वियसली कर्मा है तो ये लाइफ है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीजें घट रही हैं आपको उसमें से बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन का काम नहीं है, ये एक वर्क है जो पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये इकट्ठा करने के लिए कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम क्या है, वो डार्क साइड जो है हमारी वो क्या है, वो शैडो एक्चुअली क्या है। क्या मुझे जेलस होती है तो किन चीजों से होती है, क्या मेरे जो भी ब्लेम होते हैं, जो भी बातें होती है वो बाहर ही होती हैं, सिर्फ इतना ही देखना है। या फिर मैं अपने आप से इस टॉपिक को लेके बात करती हूँ तो कैसे करती हूँ, गुस्सा आता है तो फिर क्या क्यों आता है, क्या मैं इन चीजों को लेकर के बाहरी रूप ही देख पाती हूँ, अंदर भी देखती हूँ तो क्या देखती हूँ। सिर्फ इतना देखना, बेसिकली अपनी शैडो को देखना है, उस चीज को वैसे देखना जो हाव भाव नहीं दिखा पा रही, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि मैंने ऐसे हाथ दिखाया, ऐसे उठाया तो वो परछाई वैसे ही दिखाई देगी। मैंने अगर ऐसे फेस घुमाया तो मेरी नोज और इसकी शेप जो है वो ऐसे दिखाई देगी। मैंने ऐसे हाथ किया और ऐसे ऐसे किया तो मेरी जो शैडो है वो वही दिखाएगी। लेकिन उसके जो हाव भाव है वो अभी भी नहीं दिखेंगे, लेकिन जब हम उसे पहचानना शुरू करते हैं, सो बेसिकली हम उसे लाइट करना शुरू करते हैं। पहले उसको देखना, फिर उसके ऊपर काम करना। उसके ऊपर काम करने से एक्चुअली जीवन काफी हद तक बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि हमारी जो डार्क साइड है अगर वही लाइट का धीरे धीरे करके रूप ले लेती है, तो पहले आपको डार्क साइड पहचाननी जरूरी है। मुझे पता है यहाँ बहुत जल्दीबाजी होती है, हाँ हाँ पता है हम ये करते हैं, ऐसे नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होता। हाँ पता है, आपको जितना पता है ना वो बहुत कम है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। क्योंकि वो पता है जल्दी जल्दी में आप ये कर भी लोगे तो फिर आप उसे ठीक कभी भी नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा अंदर जाइए, अपने ही डीप जाइए, पीछे सालों में जाइए, अपने बचपन में जाइए, अपनी हर चीज में से उन चीजों को निकालिए जहां से वो चीज डेवलप हुई है, और वो जो आपकी डार्क साइड है वो और डार्क और डार्क और डार्क और डार्क होती चली जा रही है। तो जितनी तेज रोशनी, जितनी चमचमाती धूप, उतनी गहरी आपकी परछाई, यानी कि आप जितना लाइट होने की कोशिश करेंगे उतनी ही डार्क साइड आपको दिखाई देनी शुरू होगी। तो पहले आप अपनी डार्क साइड देखें, और अगर अपनी शैडो के ऊपर काम करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने डार्क जितनी भी चीजें हैं वो देख लेनी चाहिए, ताकि इजी हो जाए आपको अपने ऊपर काम कर पाना। तो आप चाहें तो इसके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, अपने बारे में वहां पर लिख सकते हैं, तो आपको याद भी रहेगा जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे कि हाँ भाई ये मेरे डार्क साइड है, ये मेरे डार्क पैटर्न्स हैं, ये नेगेटिव चीजें हैं, जो और डार्क और डार्क और डार्क होते चले जा रही है। तो जब आप इस तरीके से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम देंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और जितने ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा उतना ही अच्छे से आप उसके ऊपर
काम कर पाएँगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताइएगा कि हम इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर सकते हैं। सो डेफ़िनेटली वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वैसे भी मैं उसको शेयर करूँगी ही, पर आप लोग जब बोलते हैं तो मुझे और जोश आ जाता है कि ओह! चलो, चलो ठीक है, तो अभी करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के इंटरेस्टेड हैं। ऑब्वियसली मैं तो देखिए इंटरेस्टेड हूँ ही उस चीज़ को शेयर करने के लिए, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट मिलता है तो फिर मुझे भी मज़ा आता है उस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए, ठीक है? अपने-अपने रखिए ख्याल, अपने-आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू फॉर चैट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।